ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और अब बात मरवाई के महाभारत की। जी हां, जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह का एक बयान सामने आया है। देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा सत्ता के लोभी, चुनाव के बाद कार्रवाई पर विचार करेगी पार्टी। तो जेसीसीजे विधायक डॉक्टर रेणु जोगी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। रेणु जोगी ने कहा, मेरे पति का अपमान किया गया, वापसी का प्रश्न ही नहीं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं धर्मजीत सिंह जी, जेसीसीजे के विधायक हैं। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से दो विधायक आपके फिर से जोगी के कांग्रेस के समर्थन में गए हैं? देखिए, वो लोग विधायक बनने के साथ ही कांग्रेस पार्टी और सत्ता से प्रभावित लोग हैं और वो लोग उन्हीं की पैरवी करने के लिए आए हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि श्री अजीत जोगी का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनके परिवार का अपमान किया है। और ये लड़ाई अजीत जोगी के अपमान को लेकर के हम सम्मान मांगने के लिए जा रहे हैं। उस सम्मान में वो की लड़ाई में वो साथ नहीं दे रहे हैं। ये उनका अपना निर्णय है और अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन भाजपा ने अपमान किया है, उनका ये कहना है कि भाजपा अपमान कर रही है। अरे वो क्या जानेंगे कि जोगी जी को कांग्रेस के लोग यहाँ कितना गाली दिए हैं। पढ़ें, थोड़ा जानकारी लें, भाजपा वाले ने क्या अपमान किया है। सरकार के तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम में आए हैं और इस सरकार के सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए वो सब ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ रेणु जोगी जी भी हैं। रेणु जी, आज जिस तरह से दो विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया है, आपके ऊपर भी उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती हैं, किस तरह से देखती हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे और मेरे परिवार को और मेरे स्वर्गीय पति का जो निरंतर अपमान, अवहेलना और तिरस्कार किया है, तो मैं अपने आप को असमर्थ पाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने का सोचूं। यद्यपि मुझे बहुत प्रिय थी और मैंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने मेरा साथ, मुझे टिकट नहीं दिया और मैं जनता कांग्रेस से मैंने चुनाव लड़ा। पर आज की परिस्थिति में मैं, जो हमारे दो विधायक साथी कांग्रेस में जाने के इच्छुक हैं, तो मैं उनका समर्थन कदापि नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है और इस चुनाव तक ये गठबंधन बरकरार रहेगा। तो जोगी कांग्रेस का रुख साफ है, चुनाव तक बीजेपी के साथ ही उनका गठबंधन रहेगा और कांग्रेस में वापसी का सवाल को उन्होंने खारिज किया है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, पेंड्रा। मरवाई उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। मतदान 3 तारीख को होगा। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन से खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी के मरवाई उपचुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रशासन के बारे में कहा कि जिला प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन पोलिंग पार्टियों को धमका रहा है। कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी के ग्रामीण प्रतिनिधियों को जबरन कांग्रेस प्रवेश करवाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी मिल रही है। पूर्व मंत्री ने जावर गांव के पीड़ित सरपंच को मीडिया के सामने लाकर इसका सबूत भी दिया है। तो कांग्रेस की सत्ता के दम पे जो हमारी जीत चुराने का जो उनका प्रयास है, उस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। इधर मरवाई उपचुनाव के मतदान से पहले जेसीसीजे के 2 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जबकि पार्टी ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह और बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमित जोगी ने कोर कमेटी के किसी भी सदस्य से बिना पूछे भाजपा को समर्थन दिया। अजीत जोगी के नहीं रहने पर भाजपा से समझौते से जोगी की विचारधारा को ठेस पहुंची है। देवव्रत सिंह ने कहा कि दोनों विधायक कांग्रेस को समर्थन देने आए हैं और मरवाई की जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। देवव्रत सिंह ने कहा कि तकनीकी आधार पर कांग्रेस ज्वाइन करना संभव नहीं। अजीत जोगी के पास जाति प्रमाण पत्र था, तब भाजपा सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ चली गई, पर आज पता नहीं क्यों भाजपा और जेसीसीजे में समझौता हो गया है। देवव्रत सिंह ने यह भी बताया कि जनवरी 2020 में अजीत जोगी के निर्देश पर ही मैं दिल्ली जाकर कांग्रेस की वापसी को लेकर सोनिया गांधी से मिला था।
एक निर्णय अमित जोगी जी ने लिया, कोर कमेटी के किसी सदस्य को पूछा नहीं। मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने, दोनों विधायकों ने ये तय किया है कि जोगी जी ने जिस राजनीति को, जिस विचारधारा को छत्तीसगढ़ की पार्टी बनाने से पहले जिसके साथ वो कदम से कदम लगा खड़े रहे, उस कांग्रेस पार्टी को हम लोग दोनों अपना समर्थन देने आए हैं। मरवाई उपचुनाव के बदले समीकरण के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने साफ किया है कि मरवाई का उपचुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़ रही है। IBC 24 से खास बातचीत में साय ने कहा कि मरवाई की जनता के पास दूसरा विकल्प केवल भाजपा है। कांग्रेस जिस तरह जोगी परिवार का अपमान कर रही है, जनता इसका बदला लेगी। हमारे संवाददाता जितेंद्र ने विष्णुदेव साय से खास बातचीत की। भाजपा की क्या कुछ रणनीति रही है इस पूरे चुनाव में, हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी। साय जी, जिस तरह से चुनाव की यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से बीजेपी की जो सक्रियता, शुरुआत में जरूर बीजेपी की सक्रियता थोड़ी कम दिखी है, लेकिन उसके बाद बीजेपी सक्रिय हुई है। अभी क्या स्थिति देखते हैं जो समीकरण अब बने हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और लगातार प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम मरवाही क्षेत्र में हैं और यहाँ पर कई सामाजिक सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का कार्यक्रम और कई हमारे वरिष्ठों का कार्यक्रम सब यहाँ पर देखे हैं। महिला मोर्चा, मरवाही की जनता भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ही आकर्षित है और निश्चित रूप से इस बार मरवाही विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन सत्ता का बल आपके सामने है, कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर यहाँ पर लगाया है, तो किस तरह से आप देखते हैं, कैसे जीत आखिर मिलेगी बीजेपी को? छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति यहाँ की जनता में व्यापक आक्रोश है, क्योंकि एक तो यहाँ की सरकार कुछ कर नहीं रही है, जो उनके चुनावी वादे थे वो भी पूरा नहीं हो रही है। कांग्रेस आप लोग ने कहा है कि कांग्रेस लगातार अपमान कर रही है जोगी परिवार का, तो क्या अपमान अब बीजेपी के लिए वोट में तब्दील हो पाएगा? अब विकल्प क्या है? जब कांग्रेस को मजाना चखाना चाहते हैं जोगी के समर्थक, तो विकल्प तो भारतीय जनता पार्टी ही है ना। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे विष्णुदेव साय जी, और विष्णुदेव साय जी का साफ तौर पर कहना है कि जोगी परिवार का जिस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया है, मतदाताओं के सामने अब कोई विकल्प नहीं है और यही कारण है कि जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ आएंगे। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, पेंड्रा। मरवाही उपचुनाव को लेकर आज 146 मतदान केंद्र के लिए मतदान दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने रवाना किया। बाकी 140 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल कल 2 नवंबर को रवाना किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते भीड़ कम करने के लिए 2 दिनों में मतदान दलों को भेजने का फैसला लिया गया है। इस बार मतदान सामग्री के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया गया है। वहीं 70 साल से अधिक उम्र के और कोरोना संक्रमित लोगों ने 1536 डाक मतपत्रों का उपयोग किया है। मरवाई विधानसभा में इस बार 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 126 मतदान केंद्र संवेदनशील है और 4 को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। 3 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मरवाई में 1,90,907 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। आज हम लोग 146 मतदान केंद्रों को रवाना कर रहे हैं। चूँकि कोरोना का समय है तो एहतियात के तौर पर भीड़ ज़्यादा ना बढ़े, हमारे कर्मचारी संक्रमित ना हो, इसलिए 2 दिन हम लोगों ने मतदान दल रवानगी का कार्यक्रम रखा हुआ है। आज 146 दल रवाना होंगे, कल 140 दल रवाना होंगे। 126 मतदान केंद्रों को हम लोगों ने संवेदनशील की सूची में रखा हुआ है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।